चैप्टर 9 हीट। हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। हीट हमें वार्म प्रोवाइड करती है। अर्थ को उसकी मोस्ट ऑफ द हीट सन से मिलती है। प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस हीट। लिविंग थिंग्स गेट देयर हीट फ्रॉम देयर फूड दैट दे ईट। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो गिव अस हीट एनर्जी। फायर इज़ अनदर सोर्स ऑफ हीट। हम फायर को यूज़ करके कुकिंग करते हैं और अपने आप को वार्म रखते हैं। सब्सटेंसेज विच वी बर्न टू गिव अस हीट, उन्हें फ्यूज़ कहते हैं। कुकिंग गैस, केरोसिन, वुड, कोल, ये सब फ्यूल्स हैं। पेट्रोल, सीएनजी और डीजल को यूज़ करते हैं टू रन द इंजन्स ऑफ कार, बसेस, ट्रक्स एंड स्कूटर्स। जो सब्सटेंस बर्न हो जाते हैं ईजीली उन्हें कहते हैं फ्लेमेबल सब्सटेंस, जैसे पेपर एंड क्लोथ। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई चीज़ कितनी गर्म और ठंडी है ये हम टेम्परेचर की हेल्प से पता करते हैं। टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेजर किया जाता है। द यूनिट्स टू मेजर टेम्परेचर आर डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल्स अदर दैन ह्यूमन बॉडी हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग अ थर्मामीटर। थर्मामीटर को हमेशा वॉश करके ही यूज़ करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग। फॉर क्लिनिकल थर्मामीटर एंश्योर दैट मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर को सही रीड करने के लिए मर्करी के अलॉन्ग देखना चाहिए। वाइल रीडिंग द थर्मामीटर डोंट होल्ड इट बाय बल्ब, उससे टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा। कीप द थर्मामीटर अवे फ्रॉम द फ्लेम एंड डू नॉट कीप इट अंडर द सन। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर बिकॉज इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट अ हार्ड ऑब्जेक्ट वो ब्रेक हो जाएगा। लेबोरेटरी थर्मामीटर में उसे अपराइट होल्ड करें एंड नॉट टिल्टेड वे। द बल्ब ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द टेम्परेचर टू बी मेजर्ड, और वो सरफेस को या कंटेनर की वॉल्स को टच ना करे। हीट मेक्स चेंजेस इन द सब्सटेंस। हीट 3 स्टेट्स को चेंज करती है, आइस, वाटर और स्टीम। हीट देने से किसी भी चीज़ में एक्सपेंशन आता है। आइस में जब हीट देते हैं तो वो वाटर बन जाती है, और वाटर को जब हीट प्रोवाइड होती है तो वो स्टीम बन जाती है। स्टीम से जब हीट को रिमूव करते हैं तो वो वाटर बन जाता है, और वाटर से जब हीट को रिमूव किया जाता है तो वो आइस बन जाता है। ये सब फिज़िकल चेंजेस होते हैं। हीट मेक्स थिंग्स एक्सपेंड। हीट मेक्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एक्सपेंड। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, द हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू इट्स सराउंडिंग due to the difference in the temperature so that object and surroundings reach the same temperature. Heat 3 methods से ट्रांसफ़र की जा सकती है by conduction, convection and radiation. Conduction, the process of transfer of heat from the hotter end of the object to its colder end, इसे conduction कहते हैं। कंडक्शन के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ज़रूरी होना चाहिए। जैसे जब हम मिल्क बॉईल करते हैं और फ्लेम को टर्न ऑफ कर देते हैं, मिल्क की हीट सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाती है और मिल्क कूल डाउन हो जाता है। कन्वेक्शन, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसे कन्वेक्शन कहते हैं। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस। फर्स्ट द लिक्विड और गैस नियर द फ्लेम विल बी हीटेड, और उसके बाद आसपास का एटमॉस्फेयर भी हीट अप हो जाएगा। रेडिएशन, रेडिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम. It takes place in vacuum. It is the flow of heat from one place to another by electromagnetic waves. जैसे सन की हीट रेडिएट होती है और उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है फॉर ट्रांसफ़र। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ईजीली हीट अप हो जाते हैं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम। इंसुलेटर्स वो पार्ट होते हैं जो ईजिली हीट अप नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, देयर आर मैनी प्लास्टिक हैंडल्स विच आर यूज्ड एज इंसुलेटर्स। थैंक यू।